नेक्स्ट हम बात करेंगे हीट इंजन की। तो हीट इंजन बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम थर्मल एनर्जी को यूज़ करते हैं और इससे मैकेनिकल वर्क जो है वो करवाते हैं। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं जिसमें हम किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करके उससे वर्क जो है वो करवाते हैं। सो वर्किंग इसकी सादी सी है कि आप लेट्स सपोज किसी भी कंटेनर में जब हमारे पास गैस पार्टिकल हैं उसको हीट अप करेंगे तो ये जो इनकी इंटरनल एनर्जी है इंक्रीज़ होगी, जिस वजह से एक्सपेंड करेंगे। और अगर इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, लिड है, तो ये उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको मूव करेगी, उसके ऊपर वर्क करेगी। सो इस तरह से हम किसी भी हीट इंजन से थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। किसी हीट इंजन के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसका होता है हॉट रेजरवायर जो कि हमें हीट प्रोवाइड करता है। एक होता है कोल्ड रेजरवायर जिसकी तरफ हीट फ्लो करती है डेफिनेटली, क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करती है। और रास्ते में हम इसको वर्किंग सब्सटेंस के साथ यूजेबल वर्क जो है वो करवा सकते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह हम डैम्स में पानी को हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट पे फेंकते हैं और रास्ते में कोई डिवाइस लगा के, कोई टरबाइन लगा के उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेम इसी तरह हीट इंजन में जो हीट है वो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ आती है और रास्ते में कोई भी वर्किंग सब्सटेंस से हम इसकी एनर्जी को यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हॉट रेजरवायर इज़ द पार्ट ऑफ इंजन विच हैज़ हाई टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। वर्किंग सब्सटेंस जो है वो इसकी हीट को, थर्मल एनर्जी को यूज़ करता है, अब्जॉर्ब करता है और वर्क करता है। कितना वर्क करता है? Q1 माइनस Q2। Q1 वो हीट थी जो हॉट रिजर्वायर से आई और Q2 जो बाकी बच के कोल्ड रिजर्वायर की तरफ चली गई। तो Q1 माइनस Q2 लेट्स वो 100 जूल हमने एनर्जी इनपुट पे दी, कोल्ड रिजर्वायर में 20 जूल एनर्जी गई, तो वर्क कितना हुआ? 100 माइनस 20 80 जूल का वर्क हमें यूज़फुल फॉर्म में मिला। इसके बाद हमारे पास जो है कोल्ड रिजर्वायर, वो उसका ऐसा पार्ट है जिसका सराउंडिंग के लिहाज से टेम्परेचर जो है वो लो होता है। ओके, सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करें तो इसकी हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। एक को कहते हैं केल्विन स्टेटमेंट जो कि लॉर्ड केल्विन ने दी, और एक क्लॉजियस स्टेटमेंट है हमारे पास। सो दोनों का मतलब एक ही है, बस उनकी वर्डिंग थोड़ी चेंज है। तो आपने दोनों की वर्डिंग याद रखनी है, ये आपको पूछी जा सकती है। केल्विन स्टेटमेंट के मुताबिक इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी या ऑल फॉर्म ऑफ हीट Q1 कमिंग फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर टू कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क। मतलब इसके मुताबिक हम कभी भी 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी हीट जो हॉट रिजर्वायर से आ रही है वो हम यूज़फुल वर्क में यूटिलाइज़ कर दें और कोई भी उसकी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वायर की तरफ ना जाए। जिस तरह अगर हम बाइक भी चला रहे हैं तो बाइक का जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो धुएं की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में सराउंडिंग में जा रही है, जिसकी वजह से वो एनर्जी लॉसेस में शुमार होता है। तो केल्विन ने बेसिकली हमें ये बोला कि अगर आपने किसी भी हीट इंजन को काम करवाना है तो कोल्ड रिजर्वायर में हीट को लाजमी फेंकना होगा। हम 100% एफिशिएंट इंजन हीट इंजन नहीं बना सकते, तो कुछ ना कुछ हमें हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वायर में फेंकनी पड़ेगी। अब इसी को दूसरे लफ्ज़ों में क्लाजियस ने इस तरह से बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट ऑल द हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर विदाउट डूइंग द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटर्नल वर्क। बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि हम 100% एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते। ठीक है, दोनों में, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों में हमने फ़्लो किसका करवाना है? हीट का। अब हमारे पास रेफ्रिजरेटर में ये होता है कि हमने जो चीज़ें फ्रिज के अंदर पड़ी होती हैं उनमें से हीट को निकालना होता है और सराउंडिंग में फेंकना होता है। तो उसके लिए हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। हमारा फ्रिज जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चलता है। अगर बिजली ना हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना हो, तो वो चीज़ों को ठंडा नहीं कर पाएगा, मतलब उसके अंदर से जो हीट है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सो खुद ब खुद जो हीट है वो कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि कोल्ड जो है वो लो टेम्परेचर है और हॉट जो है वो हाई टेम्परेचर है। तो कभी भी कोई भी चीज़, ये कुदरत का कानून नहीं है कि लो से हाई की तरफ जाए। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ जो वर्क है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि जो हीट है वो कोल्ड रिजर्वायर से वापस किधर जाए? हॉट रिजर्वायर की तरफ।